हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक सिंप्लीफाइड। तो लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिदमिक लूप को एनालाइज करना सीखा था। बेसिकली लॉगरिदमिक टाइम जो लॉग एन टाइम्स चल रहा है एल्गोरिदम या लूप मैं कह सकता हूँ उसको एनालाइज करना सीखा था। तो इस वीडियो को एक्सटेंड करेंगे और इसमें कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इक्वल टू वन और ये चल रहा है लूप फॉर आई लेस देन इक्वल टू एन एंड देन आई प्लस प्लस वन टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम, राइट। चलो इसके अंदर सपोज एक और लूप है फॉर जे इक्वल टू वन एंड देन जे लेस देन इक्वल टू एन एंड देन ये भी एक टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑलराइट। और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे सपोज, और ये लूप क्लोज। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मेरा आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रही है, वन से, और ये लेस देन एन चल रहा है और ये सिंगल टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। मीन्स एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये मैंने एक दो वीडियो पहले भी देखा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मीन्स इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे मेरे वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चलेंगे मेरे, करेक्ट। तो चलो ठीक है, इसका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर बट एक और लूप है, उसमें क्या हो रहा है, जे की वैल्यू वन से इनिशियलाइज हो रही है और जे लेस देन इक्वल टू एन तक चल रहा है और सिमिलरली ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है बाय वन एवरी टाइम, राइट। सो इसके अंदर भी जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे एन टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, करेक्ट। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं पूरा कि क्या एक्जैक्टली इसमें हो रहा है, ऑलराइट। सो इनिशियली आई की वैल्यू कुछ भी है और जे की वैल्यू किस तरह हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो मैं एन की वैल्यू इनिशियली सपोज 5 अज्यूम करके चलता हूँ। तो जब आई की वैल्यू वन हुई यहाँ पे, फिर ये इस लूप के अंदर आया, राइट, इस पूरे लूप के अंदर आया। इसको फिर एक और लूप मिला और इसमें इसने देखा कि जे इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और कब तक चल रहा है जे, जे लेस देन इक्वल टू एन तक, राइट। और एन इस कंडीशन में क्या है, एन इज फाइव है, राइट। सो वन लेस देन इक्वल टू फाइव, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू, राइट, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई टू। फिर अगेन चेक हुआ कंडीशन, जे लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये एग्जीक्यूट हो गया। एंड सिमिलरली ये 3 4 5 टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी 2 3 4 5 एंड देन 6 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं 6 पे इसको कह देता हूँ ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं जब मेरा आई की वैल्यू 2 हुई तो बिकॉज फॉर आई इक्वल टू वन ये पूरा लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया मेरा जब आई की वैल्यू वन थी, राइट। अब जब ये लूप खत्म हुआ फिर वापस कंट्रोल इसके पास आएगा, पहले यहाँ आएगा, राइट, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आया जब कंट्रोल तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई टू, ऑलराइट। तो इसमें क्या हो रहा है, टू लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू हुई, फिर वापस से आया, वापस से यही लूप एग्जीक्यूट हुआ, वापस से जे की वैल्यू वन से इनिशियलाइज हुई एंड देन अगेन वो 2 3 4 5 टाइम्स तक चला और जब 6 में वो टर्मिनेट हो गया, राइट। एंड सिमिलरली जब वापस कंट्रोल इसके पास आया तो आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई थ्री। सो थ्री लेस देन एन, कंडीशन ट्रू है, फिर वापस से ये जे एग्जीक्यूट हुआ कंप्लीटली ये पूरा पोर्शन मेरा। तो मैं वापस से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 में ये ड्रॉप हो गया। एंड सिमिलरली 4 के साथ भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 पे ये क्लोज हो जाएगा। एंड देन 5 के साथ भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। जब आई की वैल्यू 6 हुई यहाँ से तब ये लूप के बाहर आ जाएगा, मीन्स कंट्रोल मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखो टोटल स्टेटमेंट जो है मेरे अंदर वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। जब मेरी आई की वैल्यू वन है इसके लिए ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है टोटल, ठीक है। जब मेरी आई की वैल्यू 2 हुई तो भी ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है एंड सिमिलरली 3 4 5 सबके लिए 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ फॉर वन ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 5 टाइम, 3 5 टाइम, 4 5 टाइम एंड फॉर 5 इट्स 5 टाइम। सो टोटल कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है लूप, सी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 मीन्स 5 × 5 इज 25। टोटल 25 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं कहूँ एन की वैल्यू में कुछ भी रखूँ, एन की वैल्यू 5 है तो ये टोटल 25 टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर रहा है, करेक्ट। तो चलो एन की वैल्यू मैं किसी के से रिप्लेस कर दूँ तो सपोज एन की वैल्यू मेरी कोई भी के हुई तो मैं कह सकता हूँ ये के स्क्वायर टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा। जब मेरा सपोज एन की वैल्यू मैंने 6 रखा तो फॉर वन ये 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, 2 6 टाइम तक, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 6 के लिए भी 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, फॉर 7 ये टर्मिनेट होगा, राइट। फॉर ये 6 के लिए ये 6 टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ 6 × 6 इज 36। सो एग्जैक्टली ये आ रहा है वैल्यू मेरी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लूप मेरा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। तो ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक एल्गोरिदम, ठीक है। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। अब लूप में चेंजेस करते हैं। फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जे, फॉर जे इक्वल टू आई और नॉट वन, जे इक्वल टू आई। अब जे आई से चल रहा है, जे लेस देन इक्वल टू एन एंड देन जे प्लस प्लस, ऑलराइट। अब इसके अंदर स्टेटमेंट है, ओके।
अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, ये i 1 से चल रहा है लेस देन n तक और हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i से स्टार्ट हो रहा है और j भी n तक चल रहा है और j की वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा मेरा i n j। तो देखते हैं i जब वैल्यू 1 हुई मेरी तो j 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक चल रहा है। तो सपोज n की वैल्यू में 5 अज्यूम कर लेता हूं मैं, तो क्या होगा, ये j कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर के 5 तक चलेगा और 6 पे टर्मिनेट होगा, राइट। एंड जब i की वैल्यू मेरी 2 हुई तो फिर j कहाँ से चलेगा, 2 से चल के 5 तक चलेगा, फिर ये 6 पे टर्मिनेट होगा। एंड जब i की वैल्यू 3 हुई तो ये 3 से 5 तक चलेगा एंड देन 6 पे टर्मिनेट होगा। एंड सिमिलरली विथ 4 एंड 5 टाइम्स चलेगा एंड 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा। एंड देन 5 हुई तो ये 1 टाइम्स चलेगा सिर्फ 5 तक और 6 के लिए टर्मिनेट हो जाएगा और फॉर 6 पे ये i टर्मिनेट हो जाएगा। तो पूरा स्टेटमेंट का फ्लो इधर आ जाएगा, राइट। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जब वैल्यू 1 हुई मेरी उसके लिए 5 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 के लिए 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। 2 से लेकर के 5 तक मीन्स 2 3 4 5, सी 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। एंड फॉर 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 4 5, राइट। फॉर 4 ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है एंड फॉर 5 ये 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँ, सपोज n की वैल्यू कोई भी k रखूँ, तो फर्स्ट क्या होगा, ये कितने टाइम्स तक चलेगा, फॉर 1 ये k टाइम्स तक चलेगा एंड फॉर सेकंड ये k माइनस 1 टाइम्स तक चलेगा, राइट। एंड फॉर नेक्स्ट ये k माइनस 2 टाइम्स तक चलेगा, सो एंड सो फोर्थ ये 2 प्लस 1 टाइम्स तक चलेगा। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली मेरा ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो एंड सो फोर्थ k माइनस 2 प्लस k माइनस 1 प्लस k, तो इसको मैं कह सकता हूँ k इंटू k प्लस 1 बाय 2, राइट। ये एग्जैक्टली मेरा हुआ। तो इसमें पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, k इंटू के, अगर मैं इधर लिखूँ इसको k इंटू के मीन्स k स्क्वायर प्लस k अपॉन 2, तो इसमें डिग्री क्या है पॉलिनॉमियल की, k स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा मेरा ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर व्हेन n इक्वल टू के, तो इन जनरल अगर मैं कहूँ n से ही रिप्रेजेंट करता हूँ मोस्टली मैं, तो इसका मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकता हूँ कि ये है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम टेकिंग एल्गोरिथम। ये भी मेरा क्वाड्रेटिक है, ऑलराइट। तो चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मैंने देखा जब लूप के अंदर लूप हो तो वो n स्क्वायर टाइम्स तक चल रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि n स्क्वायर टाइम्स तक ही चलेगा। तो चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे, मैं जो मैं कहा हूँ मैं भी उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो इस बार मैं वाइल लूप लूंगा और i इनिशियली 1 से असाइन हो जाएगा और एक लूप चलाता हूँ मैं वाइल i लेस देन इक्वल टू n, ऑलराइट। अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं और मैं एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ i इक्वल टू 3, राइट। और इसके बाद इसमें एक और मैं लूप चलाता हूँ वाइल i लेस देन इक्वल टू n। फिर इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं एंड देन i प्लस प्लस, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, राइट। एंड देन इफ क्लोज एंड देन i प्लस प्लस फॉर दिस लूप, और ये लूप भी क्लोज मेरा। तो इसको एनालाइज करके देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मेरा i 1 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है 1। फिर कंडीशन चेक हुआ i लेस देन इक्वल टू n, इस केस में n की वैल्यू में सपोज 10 अज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हुई, फिर ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट कर दिया मेरा। फिर यहाँ पे चेक हुआ कि क्या 1 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, तो ये इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, i की वैल्यू उसने 2 कर दी। फिर वापस से चेक हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन चीज वही होगी। फिर बाद में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा या इफ स्टेटमेंट एंड देन ये इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू हो गई 3, राइट। और जब i की वैल्यू 3 हुई फिर कंडीशन चेक हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट कर दिया मेरा। फिर यहाँ पे चेक किया कि क्या i इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखो i की वैल्यू करेंटली 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 इसको कंडीशन ट्रू मिल गई। तो फिर ये इस स्टेटमेंट के अंदर आया और ये लूप एग्जीक्यूट करने लगा, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन क्या चेक हुआ, i लेस देन इक्वल टू n मीन्स i करेंटली i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है अभी मेरी 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू n, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और ये फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एग्जीक्यूट कर देगा ये पूरा वाइल लूप। और फिर जब 11 होगी i की वैल्यू तो ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा एज वेल एज इस लूप के बाहर आ जाएगा और एज वेल एज इस इफ के स्टेटमेंट के भी बाहर आ जाएगा, राइट। फिर i की वैल्यू हो गई मेरी 12, तो यहाँ कंडीशन चेक हुआ 12 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने नेस्टेड लूप यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम्स तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मेरा n की वैल्यू 10 है, तो लूप कितनी बार चल रहा है, देखो i की वैल्यू किस तरह इंक्रीमेंट हो रही है, इट एग्जैक्टली चल रहा है n टाइम्स तक, या मैं कहूँ तो n प्लस 2 टाइम्स तक चल रहा है, करेक्ट। तो बट ये 2 कांस्टेंट है तो इग्नोर करते हैं इसको, ये मैं कहूँ कि ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स तक चल रहा है,
तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि लूप के अंदर एक और लूप हो तो वो मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम ही होगा। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है, कि किस वेरिएबल के लिए वो किस तरह हो रहा है। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। वो आप एनालाइज कैसे करोगे, जब आपको पूरा फ्लो का पता होगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले कैसे प्रोग्राम फ्लो करता है वो फ्लो को सीखना जरूरी है, वो फ्लो को सीखो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लूप में कैसे एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 2 वीडियो पहले जाकर देख लो एक बार, उसमें मैंने बताया है कि लूप कैसे फ्लो होता है, बेसिकली प्रोग्राम कैसे फ्लो होता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, राइट। ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आज हमने क्वाड्रेटिक टाइम टेकिंग लूप को एनालाइज करना सीखा है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।